दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर के दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है। एक महीने में लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगले वेतन आयोग पर स्थिति साफ करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सरकार इस पर मूड बनाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। अभी तक चर्चा यह थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, लेकिन अब चर्चा दूसरी होने लग गई है। क्या दूसरी होने लग गई है दोस्तों? उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। और दोस्तों इससे बड़ी जो खबर निकल के आई है वो जरा आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उसको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूत्रों की माने तो साल 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी है कि अगले साल कब तक वेतन आयोग का गठन होगा। और 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को जोरदार फायदा मिलेगा। सूत्रों की माने तो सरकार इस पक्ष में है कि पे कमीशन के लिए किसी पैनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पे कमीशन के लिए किसी पैनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सैलरी रिवीजन के लिए पे कमीशन के अंदर ही नया फॉर्मूला होना चाहिए। अभी इस पर विचार किया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। यानी पे रिवीजन के लिए पे कमीशन का गठन करना यह जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि पे कमीशन के अंदर ही कुछ नया फॉर्मूला तैयार करना है, जिससे कि पे रिवाइज हो सके। ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं दोस्तों। और इसमें आगे क्या लिखा है, सूत्रों की अगर माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए। वहीं इसे 1.5 साल के अंदर लागू भी किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव होंगे। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी कुछ भी बदलाव हो सकते हैं। बता दें कि अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है और इस बार भी वही उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि सरकार कुछ और विचार कर रही है, जैसा कि खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि वेतन आयोग का गठन करने की जरूरत नहीं है। पे कमीशन के अंदर ही मामले को फिट कर दिया जाए ताकि पेमेंट रिवाइज हो जाए। ऐसा कुछ निकल के आ सकता है। अब कितनी बढ़ेगी सैलरी, इसके ऊपर भी चर्चाएं हुई थी, जिसके बारे में लिखा गया है 7वें पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। अगर सब कुछ ठीक जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना तक पहुंच जाएगा। साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44 की वृद्धि हो सकती है। तो ये थी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों, जो कि हमने आपको पढ़ के बताई है। कहां से? जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो हिंदी में लिखती है, अपने आर्टिकल छापती है, और जो अपने सूत्रों के हवाले से जो भी खबरें उनको सरकार की तरफ से मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित मुद्दों के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने ये एक आर्टिकल छापा है। उसको पढ़ करके मैंने आपको बताया है। तो कहने का मतलब, सरकार कहीं ना कहीं विचार बना रही है कि पे कमीशन का गठन करने की जरूरत नहीं है। उसी पे कमीशन के अंदर कुछ नया फॉर्मूला तैयार कर दिया जाए, जिससे कि पेमेंट और पेंशन का रिवीजन हो जाए। फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, कई अलाउंसेस में बदलाव देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेशन फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं बदल सकता है। बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत से मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे चर्चाएं लगातार हो रही हैं। हालांकि अगर सूत्रों के हवाले से जी बिजनेस को खबर मिली है तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। अगर सारी बातें सच नहीं होंगी तो थोड़ी बातें तो सच होंगी। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।